अभी 2 दिन पहले मैंने जो है वीडियो बनाई थी सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो और ये भी बोला था कि आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कोई आपको क्लैरिटी चाहिए हो किसी टॉपिक पे, आप जो है मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन करा, वो भी इंटर लेवल में है, कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैनिफेस्टेशन है, उसके कॉन्सेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट करा। मैंने कॉपी पेन लेकर काफ़ी बार लिखा, मैनिफेस्ट करा कि आई विल बी गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम, पर उसके बावजूद मेरा एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हो पाया। तो उसका क्वेश्चन मेरे से ये था कि करेक्ट जो वे है मैनिफेस्टेशन का, उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे करेक्ट वे में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है हम उसको अप्लाई करें और अपने एग्ज़ाम में जो है उसको अप्लाई करके पास करें, एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो मुझे लगा कि काफ़ी लोग जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस बात को लेकर सोचते होंगे कि सही में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता होगा, मैनिफेस्टेशन काम करता होगा। और वो इस बात के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था कि कॉन्सेप्ट तो ठीक ही है पर वो सही से अप्लाई नहीं कर रहा। आप उसका क्वेश्चन देखिए क्या था, कि मैं तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर ही रहा हूँ पर वो काम नहीं कर रहा। तो मैं शायद सही से कॉन्सेप्ट को, मैनिफेस्टेशन को कर नहीं रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट को सही मान रहा था, बस अपनी टेक्नीक को गलत मान रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर तो वीडियो बनानी चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये सही चीज़ है, और हो सकता है स्टूडेंट्स जो है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स भी फेस करते होंगे। तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड बेसिकली हम इसमें कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि क्या वो सही में काम करता है, क्या सही में कोई टेक्निक होती है जो सही होती है, और अगर ये काम करती है तो क्यों करती है, और कैसे अगर ये काम नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। तो बेसिकली ये वीडियो उस पर रहेगी। सबसे पहले तो इसको जानिए कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट की बात हुई है वो सीक्रेट नाम की एक बुक है, वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ावा मिला है। उससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट तो चलता ही होगा, पर सीक्रेट नाम की बुक ने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट कर दिया। उस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये था कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो, उसके बारे में सोचिए, इमेजिन करिए, उसको सही से जो है पॉजिटिव वे में सोचते रहिए, नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, नकारात्मक मत सोचिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहते हो या फिर आप कोई चीज़ जो है पाना चाहते हो, तो उसके बारे में सोचते रहिए, पॉजिटिव वे में सोचिए, उसको लिखिए, मैनिफेस्ट करिए। तो जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, जो गॉड है, जो क्रिएशन है, और किसी भी तरह की जो सुपर नेचुरल पावर है, वो आपकी जो है हेल्प करती है आपकी डिज़ायर को पूरा करने में। तो बेसिकली सीक्रेट नाम की बुक इसके ऊपर जो है बेस्ड थी। उसी ने जो है इस मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को जो है प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, उसको जो है बार बार सोचिए, इमेजिन करिए, और उसके बारे में ही जो है सोचते रहिए। तो जो नेचर है, जो कायनात है, वो आपकी जो है जो डिज़ायर है उसको पूरा कर देगी। तो क्या हो रहा है आज के टाइम पे, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और कुछ जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी में भी सीए की, इसको जो है प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, अभी उनका कुछ मानना हो सकता है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बट बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं इसको अप्लाई कर रहे हैं और जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी किसको किस पे यकीन रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उनकी अपनी एक जो है इंडिविजुअलिटी है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा। तो क्या ये सही में टेक्निक जो है काम करती है? देखिए, अगर चीज़ें इतनी आसान होती, अगर लाइफ में रिसोर्स पाना इतना आसान होता, तो क्या ही बात थी। तो लोग तो लोग जो है कभी भी गरीबी में, बेरोज़गारी में, खाने की कमी की वजह से मरते नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं वो तो बेचारे मंदिर के पास जाकर भीख मांगते हैं, वो तो भगवान के सामने भीख मांगते हैं। फिर भी वो कई लोग तो भूखे मर जाते हैं, उनको मिलता ही नहीं खाने को। और आप खुद सोचिए, भूखे बच्चे से ज़्यादा किसकी इच्छा होगी, स्ट्रांग होगी।
एक बच्चा, एक इंसान एसी में बैठा है और एक बच्चा छोटा धूप में बैठा है जिसको खाने की ज़रूरत है, खाना नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा इच्छा तो किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना। उससे ज़्यादा तो कोई नहीं ज़्यादा सोच रहा होगा रोटी के बारे में। तो क्या उसको मिल जाती है अपने आप? जब तक वो जाके लोगों के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, भीख नहीं माँगता है, उसको रोटी भी नहीं मिलती। और वो मंदिर के सामने जाके भीख माँगता है, फिर भी नहीं मिलती। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है, आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, आस-पास अपने माहौल को देखिए और ऐसा सोचिए, मान लो 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 लोग एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम में एनरोल करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको क्लियर करना चाहते होगे ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसने एग्ज़ाम में एनरोल कर लिया, किसी कोर्स में एनरोल कर लिया, अब वो उसको क्लियर नहीं करना चाहता। ऐसा तो कोई नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मजबूरी में करना चाहता है, किसी की सही में इच्छा है, कोई फैमिली प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने रिश्तेदारों की वजह से कोर्स को कर रहा है। पर वो चाहता तो ये वो भी यही है ना कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर 2 लाख बच्चे कोर्स में एनरोल करते हैं, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, तो यही 2 लाख के 2 लाख बच्चे यही चाहते हैं ना कि उनका क्लियर हो जाए। ये तो कोई नहीं होगा 2 लाख में भी कि जो चाहता होगा नहीं मेरा क्लियर ना हो, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। तो क्या आपके चाहने से क्लियर हो जाएगा? नहीं होता। और ऐसा बोलना कि सही से इच्छा करिए, सही से डिज़ायर करिए, ये क्या बात हुई? सब इंसान सही से डिज़ायर करते हैं। ऐसा कौन-सा इंसान है जो सही से डिज़ायर नहीं करता? भई जो 2 लाख बच्चे हैं वो सब के सब चाहते ही हैं एग्ज़ाम को क्लियर करना। और मान लो कि 2 लाख बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करना और सही से मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। वो लगातार कॉपी पेन में लिखते हैं, सोचते हैं दिन-रात उसी के बारे में। तो क्या इंस्टीट्यूट उनको 2 लाख बच्चों को एग्ज़ाम में पास कर भी देगी? जो इंस्टीट्यूट है वो तो खुद डिमांड एंड सप्लाई की थोड़ी मैचिंग रखती है। देखती है मार्केट में सप्लाई डिमांड कितनी है, उस हिसाब से सप्लाई को मैनेज करती है, पेपर को जो है बनाती है, टफ़ बनाना है, ईज़ी बनाना है, चेकिंग कैसी रखनी है। तो वो इंस्टीट्यूट तो प्रॉपर मैनेज रखती है। अगर 2 लाख के 2 लाख बच्चे मैनिफेस्टेशन करते रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते रहें, बैठ के सोचते रहें, तो उनके सोचने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है वो तो भाई 20% ही रिज़ल्ट दे रही है। तो थोड़ा-सा इस बात को भी सोचिए। और ये भी एक बात आती है, मैंने जो यूट्यूब वीडियोज़ देखी तो वहाँ पे लोग बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने इस कॉन्सेप्ट के चलते अपने जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। अब वो कौन से स्टूडेंट हैं? थोड़ा इसको भी समझो। मान लो एक स्टूडेंट है जो फाउंडेशन में है, उसने 2 अटेम्प्ट पहले दे दिए हैं, अब उसका तीसरा अटेम्प्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको डर भी लगेगा कि मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो यूट्यूब में वो वीडियो देखता है किसी टीचर की, किसी मैडम की, जो बताती हैं कि मैंने मैनिफेस्टेशन करा, वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो बच्चा सोचता है, स्टूडेंट सोचता है कि चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कि शायद मेरा भी हो जाए। उसकी पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू है, वो प्रिपरेशन करता जा रहा है। और अब उसने क्या किया, वो मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दिया, अपनी दीवारों पे लिख दिया घर की, कॉपी पेन लेकर उसमें लिख दिया और इस जो है इस बार उसका जो है अटेम्प्ट क्लियर हो गया। अब उसको क्या लगेगा कि मेरा जो है मैंने मैनिफेस्टेशन करा था इसलिए मेरा जो अटेम्प्ट जो है क्लियर हो गया। जबकि बात वो नहीं थी, बात ये थी कि अगर आप ना भी करते, तो फिर भी आपका क्लियर हो जाना था। आपने स्टडी करी थी और शायद सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आपका क्लियर हो गया। इसकी वजह से नहीं हुआ कि आपने मैनिफेस्टेशन करा था। अब आप समझिए इसमें दिक्कत क्या आएगी उसको आगे, क्योंकि अब तो उसने अपनी सक्सेस को मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ दिया। अब आगे चलते वो इंटर में जाएगा, इंटर के लिए प्रिपरेशन करेगा, उसके लिए एग्ज़ाम देगा। अब अगर मान लो अब उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, वो अभी भी मैनिफेस्टेशन तो करेगा ही, क्योंकि अब उसका इस पर यकीन पैदा हो गया, क्योंकि पहले वो सक्सेस हो गया था, क्लियर कर लिया था। अब क्या करेगा, अब वो फिर से मैनिफेस्टेशन करेगा। अब की बार उसका क्लियर नहीं हुआ मान लो, तब उसको क्या लगेगा, भाई मैंने मैनिफेस्टेशन सही से नहीं करी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से फॉलो नहीं करा। ऐसे ही बच्चे जो है फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मुझे जो है सही से ट्रिक बता दो कि कैसे मैं सही से मैनिफेस्टेशन करूं, क्योंकि उनका अब यकीन स्ट्रांग हो गया, बिलीव और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि पहले उनको इससे कामयाबी मिली थी। इसको
साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं रॉन्ग एसोसिएशन बनाना। जब आप गलत एसोसिएशन जोड़ते हो, ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे पहले के टाइम पे लोग बोलते थे कि अगर कोई रास्ता बिल्ली की ने आपका रास्ता काट लिया तो आपका काम नहीं बनेगा। सोचो ये कैसे बना होगा? ये भी इसी तरह बना होगा। कोई इंसान कहीं पे जा रहा होगा और वहाँ पे उसका काम नहीं बना और सामने से बिल्ली गुजर गई, और ऐसा 2 बार हो गया कोइंसिडेंटली, तो उसको ने सोच लिया कि ये बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए मेरा जो है काम नहीं बना। तो वहीं से जो है प्रथा बन गई समाज में, सोसाइटी में, कि जो बिल्ली रास्ता काटे तो काम नहीं बनता, तो ध्यान रखना। उसी तरह से इसी में होता है। तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कामयाब होगे तो भी फँसोगे और नहीं होगे तो भी फँसोगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते हो और आपको चीज़ मिल जाती है तो वो आप और फँस जाओगे, क्योंकि आपको चीज़ मैनिफेस्टेशन की वजह से नहीं मिली है, वो तो आपको वैसे भी मिलनी थी। आपको सोचो कि आप इमेजिन करो कि मुझे कटरीना कैफ मिल जाए। चलो मैं इमेजिन करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ, डिज़ायर करता हूँ कि मुझे कटरीना कैफ मिल जाए। अब क्या मुझे चाहने से मुझे कटरीना कैफ मिल जाएगी? भाई अगर मुझे कटरीना कैफ मिल गई तो विकी कौशल का क्या होगा? अगर मान लो मैं भी इमेजिन करता हूँ, मेरा फ्रेंड भी इमेजिन करता है कटरीना कैफ को, अब क्या कटरीना कैफ हमको आधी आधी मिलेगी? कैसे मिलेगी? तो ऐसे नहीं मिलती हैं कुछ चीज़ें। ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। और आप जो वीडियो देख रहे हो, जो इसको यकीन रखते हो कॉन्सेप्ट में, तो आप खुद इसको अपनाइएगा। अपने घर वालों को बोल देना कि मुझे रोटी मत देना बना के एक दिन के लिए, और आप बैठ के इमेजिन करो, उसके बारे में सोचते रहो। फिर देखना कि आपको क्या अपने आप रोटी मिलती है, क्या फिर आपकी घरवाली आपको बना के देंगी। अगर अपने आप रोटी मिल गई तो फिर मेरी वीडियो गलत हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं मिलती है तो थोड़ा सा सोचिए इस पे। और इससे होता क्या है ना, विक्टिम भी ब्लेम होता है। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना मैनिफेस्टेशन के, अट्रैक्शन के, ये विक्टिम को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। अगर मान लो, जैसे लोग बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोचिए तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव होगा। अब एक मान लो कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, नेगेटिव हो गया, और आपका जो है मैनिफेस्टेशन पे यकीन है, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई तुम्हारी गलती है, तुमने ही कुछ गलत सोचा होगा, राइट? अभी अगर मान लो आपको अगर कोई खींच के थप्पड़ मार जाए, आप क्या सोचोगे? क्या आप ये बोलोगे कि मैंने हाँ शायद इसको मैनिफेस्ट करा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया? आप ऐसा नहीं करोगे ना। आप इस पे दिमाग चलाओगे भाई। आप तो पहले उसकी गला पकड़ोगे कि मेरे को मार के कैसे गया वो, राइट? और कुछ लोग पर ऐसे होते हैं जो विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं, जो ऐसी मान्यताओं पे यकीन रखते हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम पे यकीन रखते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे ही वजह से है। तो ऐसा नहीं होता है। आपके साथ कुछ अगर सही होता है, कुछ गलत होता है, तो उस पे सोसाइटी का भी बहुत रोल होता है। अगर किसी के घर में चोरी होती है तो उसने मैनिफेस्ट नहीं करा। और कोई एग्ज़ाम में फेल भी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं करी होगी। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पेपर कैसा आया, कोर्स कैसा है, उसका सिस्टम कैसा है, पेपर चेकिंग कैसी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। खैर मुझे उम्मीद है आपको, जो वो स्टूडेंट होगा जिसने मुझे मैसेज करा है उसके मैं वीडियो भेजूँगा, तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देखेगा। और आपको भी लगता है कि ऐसी कुछ जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें भी। या फिर आप जो है इंस्टाग्राम में भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं अगर हो पाए तो आपके जो डाउट्स हैं, कुछ आपकी जो क्वेश्चन है जो जिनको मैं सोल्व कर सकता हूँ अपने लेवल पे, उनको जो है सोल्व करूँगा। और आप इन सबसे कॉन्सेप्ट से थोड़ा बचिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। बाकी थैंक यू।